हेलो एवरीबॉडी। सो ये सॉर्ट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड है। IAS 1 को ये रिप्लेस कर रहा है। इसके ऊपर पहले भी मैंने साल डेट करी थी जब अनाउंस हुआ था कि IAS 1 को IFRS 18 जो है वो चेंज करने वाला है। अब ये ऑफिशियली जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का जो है वो कोर्स का पार्ट बन चुका है। IFRS 18, अच्छा, ये IFRS 18 की वजह से अब हर एक स्टैंडर्ड पे जो है वो इसका इम्पैक्ट भी पड़ना है। ठीक है, इसकी में भी हर स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, तो वो मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह ताला। हर स्टैंडर्ड में ही जो चेंजेस आ रही हैं वो मैं बताऊंगा, वो कोर्स का पार्ट होंगी। और ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए। अगर पाकिस्तान से हैं तो 030217770706। और अगर आउट ऑफ पाकिस्तान है तो +923021777706। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले तो यार इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है IFRS 18 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो क्या है कि रिक्वायरमेंट कि जी आपने प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, आपने कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चाहे वो जर्नल पर्पस के हों। और ये इंश्योर करने के लिए जी कि आपकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो, फेथफुली हो, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। जनरल पर्पस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंज खास नहीं है। ठीक है, अब क्या है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि जिस पर्टिकुलर फॉर्म होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कि इंफॉर्मेशन देती है ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग एंटिटी के। रिपोर्टिंग एंटिटी जो भी कंपनी रिपोर्ट कर रही है उसके एसेट्स के बारे में, उसके लाइबिलिटीज के बारे में, उसकी इक्विटी के बारे में, उसकी इनकम के बारे में और उसके एक्सपेंसेस के बारे में। जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का या रिपोर्ट्स का क्या है कि जी रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे अपने प्राइमरी यूजर्स को, जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्राइमरी यूजर्स होते हैं, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कौन सी रिसोर्सेज उन्होंने कहाँ लगानी है। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने क्या डिसीजंस लेने होते हैं कि जी बाय बाइंग या सेलिंग, या फिर आपकी जो इक्विटी है, आपके जो शेयर वगैरह हैं वो होल्ड करने हैं नहीं करने हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपकी एंटिटी के उन्होंने लेने हैं नहीं लेने हैं। अच्छा जी, क्या आपको उन्होंने लोन देना है, या जो लोन है वो आपसे वापस लेना है, या उसको कहीं और किसी और को सेल कर देना है। कोई भी अदर फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट वगैरह क्या उन्होंने आपको देना है या आपसे लेना है, या वगैरह वगैरह, ये सिनेरियोस। ठीक है, जनरल पर्पस जो है रिपोर्ट का उसके अंदर क्या आ जाता है जी, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर या स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जाहिर है अकॉर्डिंग टू IFRS रिपोर्ट है, उन सब एंटिटीज पे अब ये IFRS 18 जो है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट्स वो है। ठीक है, अच्छा जी, एप्लीकेबल के पहले जो है वो 25 में होना था, 2025 में होना था। अब ये 1 जनवरी 2026 से वर्ल्ड वाइड ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जो जो चाहे इसको अडॉप्ट कर सकता है। अब आ जाए जी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो क्या है कि जी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके एसेट्स के बारे में, उसकी लाइबिलिटीज के बारे में, उसकी इक्विटी के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, उसके एक्सपेंसेस के बारे में। और ये यूजफुल होती है फाइनली कि वो उसका असेस करें, उसके प्रोस्पेक्ट से, उसके फ्यूचर नेट कैश फ्लोज का एंटिटी के, और असेस करें मैनेजमेंट और रिसोर्सेज को। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं भाई। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, जिसको हम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड, आइदर अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या दो सेपरेट स्टेट। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था
पहले होता था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, याद करो। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती थी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी आ रहा होता था उसमें। अब ये आपको, अब इसने हमको चॉइस दे दी है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ही बनानी है, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग अलग बनाए। आपके ऊपर है, दोनों अलाउ हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द पीरियड, ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द पीरियड में नोट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि नोट्स टू द अकाउंट्स, कंपोनेंट्स तो ही है। ठीक है। अच्छा जी, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग पीरियड, यानी कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी होंगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में जो है कोई एरर वगैरह हुआ है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको देनी होगी। ठीक है। और ये प्राइमरीली इन सब का कॉम्बो जो है, इन सब का जो कॉम्बो है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कहलाती हैं। ठीक है। IFRS 18 जो है वो मैंडेट नहीं करता यूज ऑफ स्पेसिफिक नेम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो है वो आपके ऊपर मैंडेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को आप, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया था, बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंडेटरी नहीं रहा, वरना पहले बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो हो गया था। अब कहता है भाई आप बैलेंस शीट का नाम यूज कर लो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रखो, बात एक ही है। अच्छा जी, रोल ऑफ प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स का सबसे पहले तो भाई आपने यूजर्स की नीड्स का ख्याल रखना है। रोल जो है प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो दायरा क्या है कि आपने स्ट्रक्चर्ड और समरीज देनी है कंपनी के एसेट्स, कम की है, स्टेबल ओन के एंड और रिपोर्टिंग पीरियड एक इंफॉर्मेशन नोट स्टेटमेंट या तक है वो स्क्रीन शेयर हो गई, सॉरी थोड़ा सा error आ रहा, तो हम आगे, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट क्या है प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? अच्छा जी, प्राइमरी फाइनेंशियल उनको कंप्लाई करना है, स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं IFRS 18 की, उसको आपने कंप्लाई करना। रिक्वायरमेंट जो है दूसरे IFRS की, ठीक है, उनको आपने कंप्लाई करना होगा। अब उसमें क्या आ जाते हैं, जहाँ पे दूसरे IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर गाइडेंस देते हैं या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देते हैं, वो वो अप्लाई नहीं होगी। अगर वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो ज़ाहिर है वो अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको अप्लाई करते। क्या जी, आप IFRS 8 वगैरह ज़ाहिर है जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो प्रिवेल कर जाएगी, उसको लेकर आना होगा। ठीक है। IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कहते हैं कि सेपरेट प्रेजेंटेशन हो या स्पेसिफिक लाइन आइटम्स की, ठीक है, प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक आप एक स्ट्रक्चर्ड समरी, यूजफुल स्ट्रक्चर्ड समरी आपने सबकी देनी है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, कब आपने ये रिपोर्ट करना है IFRS 18 के मुताबिक, आपने ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देनी है। कंप्लीट सेट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अब कंप्लीट सेट क्या आ जाता है आपका, स्टेट एंड OCI, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपने कब देनी है भाई? ये आपने एनुअली देनी है, ये आपने एनुअली देनी है। ठीक है, आ जाओ देख लो भाई। एटलीस्ट स्टेटमेंट वो एटलीस्ट आपने एनुअली देनी है। नॉर्मली जो ये ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो कंसिस्ट, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, IFRS 18 ये भी आपको परमिट करता है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 52 वीक पीरियड में कर लें, कि जी आप मंथली एनुअल उठा दें। और ये पहले भी होता था, ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। आगे चले। कंसिस्टेंट प्रेजेंट डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है, जो कि आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेट में, वो 1 पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड आपने लेके चलने हैं, उसको आपने कंसिस्टेंट रखना है। अच्छा जी, चेंज कब कर सकते हैं? चेंज कर कब कर सकते हैं, याद रखो पहली बात, IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कह रहा है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी प्रेजेंटेशन में चेंज करना है, तब तो आपको करना ही करना। ठीक है, या फिर प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन जो है वो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट करती है, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है, बात ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे सकती है, और वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी को बेहतर कर सकती है। ठीक है, और IS 8 के रूल्स अप्लाई उसको तो आपने करना है, वरना नहीं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की आप बात करें तो कंपैरिजन पर्पस के लिए एटलीस्ट प्रोसीडिंग्स पीरियड रिजल्ट जो है वो इंक्लूड होंगे करंट पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो न्यूमेरिकल जो इंफॉर्मेशन है प्रीसीडिंग पीरियड के, वो डिस्क्लोज करोगे अनलेस IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो परमिट करता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नैरेटिव और जो डिस्क्रिप्शन है इंफॉर्मेशन का प्रीसीडिंग पीरियड में, वो आपने इंक्लूड करना है अगर वो रेलिवेंट है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। करंट पीरियड इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फॉर एग्जांपल कोई लीगल डिस्प्यूट वगैरह हैं, वो आपने लाजमी तौर पे देने हैं। ठीक है। अच्छा जी, जब प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन जो है आइटम्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर वो कब अमेंड किए जा सकते हैं? अगर प्रैक्टिकल रिक्लासिफाई हो रही है कोई चीज, कंपैरेटिव्स हैं या डिस्क्लोजर्स हैं, और उसकी रिक्लासिफिकेशन अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसकी साथ में ठीक है, अगर इम्प्रैक्टिकल है तो डिस्क्लोज करना है कि भाई हम क्यों रिक्लासिफाई नहीं कर रहे, नेचर ऑफ चेंजेस क्या है, और अगर चेंजेस वगैरह करते तो क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता था, वो आपने डिस्क्लोजर्स में बताना है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाती है प्रायर पीरियड के लिए और करेक्टेड एरर्स के लिए, तो थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, प्रेजेंट होगी एट द बिगनिंग ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन की अगर बात करें तो IFRS 18 की रिक्वायरमेंट है कि जी कंपनी जो है वो एग्रीगेट करें या डिसएग्रीगेट करें इंफॉर्मेशन को इन द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिस्क्लोज करें बेस्ड ऑन स्टेटेड प्रिंसिपल्स, आइटम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, कैश फ्लो जो है वो एग्रीगेट होंगे बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स जो कि आपने शेयर करनी है, डिसएग्रीगेट करनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो कि एग्रीगेट हो रही है या डिसएग्रीगेट हो रही है प्राइमरी फाइनेंस में, उसके देने। एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन जो है वो ऑब्सिक्योर नहीं हो करनी चाहिए मटेरियल इंफॉर्मेशन को, यानी कि ऑब्सिक्योर का मतलब क्या है? हाइड ना कर। ठीक है।